स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पेपर जो है वो करीब है, सो कुछ रिव्यू हम देंगे चैप्टर 4, 5, 6, 7 पे। और देयर आर द फॉलोइंग टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया जाएगा, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं इस पर बात करेंगे, फंक्शन और इसकी टाइप्स क्या होती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, mean, median, mode, standard deviation or variance, which is most important topic, and the last one is trigonometric ratios and trigonometric identities। ठीक है, तो इस पर बेस्ड है ये पूरी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इनप्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? व्हेन द डिग्री इन द न्यूमरेटर is less than the degree in the denominator, like for example we have 2x divided by x square plus 1। ठीक है, 2x x square plus 1। देखें डिग्री जो है न्यूमरेटर की लेस है डिनोमिनेटर से, सो इट इज़ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और इनप्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर होती है, लाइक 2x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, सो इट इज़ इनप्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सो अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? सिंगल फ्रैक्शन को टू और मोर देन टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अब यहाँ इसके पार्शियल फ्रैक्शंस की जो है वो 4 टाइप्स हैं। उसमें आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो है वो फैक्टर्स देखने होते हैं कि क्या है। सबसे पहला केस जो है, व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, लाइक वी हैव लीनियर फैक्टर्स और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। देखिए दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं और कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टाइप की फ्रैक्शंस को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, तो इसके लिए हम ले लेंगे a बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस सेकेंड के लिए हम ले लेंगे b बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किस तरीके से करना है वो आगे जाके मैं जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो आपने केसेस को समझना है कि जब भी डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व करना हो तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए a बाई एक्स प्लस 1 और सेकेंड के लिए x माइनस 1। सेकेंड केस जो है उसमें हमारे पास व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर है x प्लस 1 होल स्क्वायर है। ठीक है, लीनियर फैक्टर तो है लेकिन ये रिपीट हो गया क्योंकि होल स्क्वायर है, सो दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने सिंपल लीनियर फैक्टर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस b डिवाइडेड बाय इसी लीनियर फैक्टर को रिपीटेशन के साथ ले लेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड सब में एक जैसा ही है। ठीक है, थर्ड जो केस है, व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है वो क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। अब नॉन रिपीटेड मतलब देखिए कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल, जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो फिर हम यहाँ ले लेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर से चूँकि ए और बी हमने यूज़ कर दिया फर्स्ट फैक्टर के लिए, तो आगे हम जो है वो सी एक्स प्लस डी लेकर इसको रिजॉल्व करेंगे सेकेंड फैक्टर के साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और फोर्थ जो कैटेगरी है दैट इज़, जो 4 केस है उसमें अगर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर अगर आ गए। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया। सही है, तो रिपीटेशन में भी आपने क्या करना है, चूँकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसलिए हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, पहले सिंपल फैक्टर के साथ लेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर, और फिर प्लस सेकंड जो रिपीटिशन के साथ जो है वो रिपीटेड जो फैक्टर है उसके लिए हम ले लेंगे सी एक्स प्लस डी एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपने इस तरीके से रिजॉल्व करना है। अच्छा, मेक श्योर कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर में अगर ऑलरेडी फैक्टर्स मौजूद हैं तो तब तो आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे इस फॉर्म में, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन हो रही हो तो पहले आपने उसको फैक्टराइज करना है और फिर उसके बाद रिजॉल्व करना है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्रैक्शन विद x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और आपसे कह रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से जो है इसको रिजॉल्व करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आप देखिए डिनोमिनेटर में जो है फैक्टराइजेशन हो रही है। ठीक है, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। तो एक x माइनस 2 और एक x प्लस 2 की ब्रैकेट आ जाएगी। फिर आपने इसको जो है चेक करना है, इसके डिनोमिनेटर में जो है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये फर्स्ट केस है। ठीक है, जिस तरह ये रिजॉल्व हमने किया इसी तरह आगे फिर आपने इसको आगे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, लेकिन मेक श्योर कि डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो पहले आपने उसको फैक्टराइज करना है और फिर इन 4 केसेस में से देखते हैं कौन सा केस है, फिर उस तरीके से आपने उसको जो है वो रिजॉल्व करना होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, जैसे इस एग्जांपल में आप देखें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हमें नहीं दिए हुए। ठीक है, तो सेकंड डिग्री है तो मिड टर्म ब्रेक से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे सबसे पहले। तो 3x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आता है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1x एंड माइनस 2। फर्दर इसको जब फैक्टराइज करें तो 3x प्लस 2, x कॉमन है, ग्रुपिंग कर लें, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आएगा x माइनस 2, तो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब देखिए इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। सो एज डिनोमिनेटर कंसिस्ट नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, लेट 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x plus 1 that is equal to a by x minus 2 and plus b by x plus 1, ये आ गई इक्वेशन 1।